हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप थंबनेल देखकर पहचान गए होंगे, आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैं आज चैप्टर नंबर 2 ट्वेल्थ क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन नहीं, चैप्टर नंबर 1 है सोल्यूशन कहाँ है, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट की बात करने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 की। तो देखिए क्या बोलता है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है? बेरवादार ठोस पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस? तो रवा हो जाएगा हीरा सस्पेंशन इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट भी सस्पेंशन इलेक्ट्रोड, साधारण लवण हो जाएगा आयनिक ठोस। लेकिन बोला है बेरवादार ठोस है, रवादार ठोस बोलता तो तीनों हो जाता। रवादार अगर बोले रहता तो तीनों हो जाता, लेकिन बोला है कोची तो बेरवादार बोला है, इसलिए क्या हो जाएगा जी? तो ग्लास हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब बेरवादार ठोस है। आगे किसी धातु की एक धातु किसी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आकृति में HCP, यहाँ से देखिए हेक्सागोनल पूछ दिया ना, क्लोज पैकिंग में समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। समन्वय संख्या कितना होता है? तो 12 होता है समन्वय संख्या। 12 कौन ऑप्शन में? बी दिले है, तो बी लॉक कर देते हैं। बी को हम लॉक कर देते हैं, बी आंसर राइट। आगे घनाकार क्रिस्टल बेवरस जालकों की संख्या 3। घनाकार क्रिस्टल बेवरस जालकों की संख्या कितनी होती है? 3। एगो FCC, BCC और SCC। सदिश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या काची बोला है? केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या 8 होती है। कितना होती है? तो 8 होती है, तो 8 को लॉक कर देंगे, 1 आंसर। निम्नलिखित से कौन क्रिस्टल का ठोस का गुण नहीं, यानी या क्रिस्टल, यहाँ पर जो है क्रिस्टल ठोस पदार्थ का नहीं है, यानी कौन सा गुण ऐसा ना है क्रिस्टल ठोस पदार्थ का नहीं है? तो सी देखिए सुस्पष्ट, देखिए बी में क्या कहता है? सुस्पष्ट द्रवणांक हाँ होता है। उच्च अंतराणविक बल भी होती है। निश्चित ज्यामितीय आकृति तो होबे करता है भाई, तो गलत पूछ रहा है, यानी कि आप क्रिस्टल ठोस के गुण पूछ रहा है। यहाँ पर क्रिस्टल ठोस के गुण पूछ रहा है, यानी क्रिस्टल नहीं तो क्रिस्टल ठोस के गुण पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? निश्चित विभिन्न दिशाओं में समान गुण, इसका गलत कथन है क्रिस्टल ठोस का। अन्य क्रिस्टल ठोस का होता है विभिन्न दिशाओं में समान गुण, तो ए आंसर राइट हो जाएगा। उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R+/R- का मान निम्नलिखित से किसका बराबर होता है? तो हो जाएगा 0.25, 0.25 से 0.414 होता है। फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितनी होती है? तो फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। इसका राइट आंसर बी। धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाता है। कौन दोष के कारण? तो फ्रेंकल दोष के कारण धनायन अपने स्थान से गायब हो जाता है। उपस्थित हो जाता है। अंतराकाश मतलब कि अपन कक्षा छोड़ के बाहर हो जाता है, अंतराकाश में चला जाता है, अंतराकाशी में चला जाता है, उपस्थित होता है अंतराकाशी में जाके। तो फ्रेंकल दोष में धनायन कण अपना स्थान छोड़कर हट जाता है, ठीक है। शॉर्टकी दोष में तो समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाता है। रिक्ति दोष में किसी एक परमाणु अपने स्थान से गायब हो जाता है। धातु निम्नता दोष में धातु अपने स्थान से अलग हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ए हो जाएगा। शॉर्टकी दोष निम्न से पाया जाता है। शॉर्टकी दोष किसमें पाया जाता है? तो शॉर्टकी दोष इनमें से सभी में पाया जाता है, सभी में पाया जाता है। लेकिन एक अपवाद है AgBr, जेकरा में शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष भी पाया जाता है। किसको? शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष भी पाया जाता है, ठीक है। पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। कब पारा का प्रतिरोध शून्य होगा भाई? तो जब पारा को 4 केल्विन पर गर्म करते हैं तो उसका 4 केल्विन ताप गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध शून्य होता है। BCC संरचना में केंद्रित अवस्थित परमाणु का यूनिट सेल की संख्या कितनी होती है? यूनिट सेल की संख्या पूछ रहा है, कितना यूनिट सेल होती है? तो में हो जाएगा 1 यूनिट सेल होती है। कितना होती है? 1 यूनिट सेल होती है। सोलर सेल में उपयोग किया था, सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया था, कुछ उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का, ठीक है। कैल्शियम फ्लोराइड के संरचना में धन आयन और ऋण आयन का
कोऑर्डिनेशन संख्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर धन और ऋण के क्या होता है, कैल्शियम को चाहिए कैल्शियम फ्लोराइड बना CaF2 में 8 तथा 4 होता है, 8 होता है क्या का, तो कैल्शियम फ्लोराइड का धन आयन का और ऋण आयन का हो जाता है कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4। ठीक है। सहसंयोजक ठोस का उदाहरण कुछ हो जाएगा, सहसंयोजक ठोस का उदाहरण क्या होता है, क्वार्टर्ज ग्लास होगा सहसंयोजक ठोस। ठीक है। आयोडीन है, आयोडीन आणविक ठोस होता है, कैसे होता है, आयोडीन आणविक ठोस होता है। किसी सेल में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर बीटा इक्वल नॉट सी, तो क्या है, तो टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल है भाई, टेट्रागोनल का पहचान है। ठीक है। डी आंसर राइट हो जाएगा इसका। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण होता है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण कितना होता है, तो सब नॉट के बराबर होता है। ठीक है। अल्फा बीटा गामा सब भी। ठोस AlCl3 में एल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, एल्युमिनियम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कब, जब AlCl3 रहता। ठीक है। आगे NaCl क्रिस्टल प्रत्येक में Cl माइनस आयन कितने Na प्लस आयन से घिरा होता है, तो 6 आयन से घिरा होता है। जिंक ब्लेड का सल्फाइड आयन में व्यवस्थित रहता है, तो FCC व्यवस्थित रहता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। 8:8 प्रकार का पैकिंग उपस्थित होते हैं, 8:8 प्रकार का पैकिंग कितना में उपस्थित होता है, तो CSCl में उपस्थित होता है। ठीक है। BCC का कोऑर्डिनेशन कितना होता है, BCC कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। जिंक ब्लेड में कितना होता है, जिंक ब्लेड में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 हो जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है। आगे टेट्राहेड्रल आकृति की त्रिज्या अनुपात कितना होता है, टेट्राहेड्रल आकृति की त्रिज्या अनुपात होता है 0. देखिए क्वेश्चन 2 बार हम 2 मतलब करवाने जा रहे हैं, कितना होता है 0.225 से 0.414। देखिए एक बार और क्वेश्चन ही करवाए हैं, देखा देते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर ये भी चतुष्फलकीय आकृति है ना, तो टेट्राहेड्रल को दर्शाता है। इसका भी आंसर कितना था, 0.225 से 0.414। ठीक है। 225 से 414। टेट्राहेड्रल को दर्शाता है, लेकिन उसका अलग होता है। इसका देखिए, इसका क्या बोल रहा है, टेट्राहेड्रल के भी दर्शाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे चलो त्रिज्या अनुपात पूछा है, त्रिज्या अनुपात पूछा है, तो उसका कितना हो जाएगा, तो 0.414 से 0.414 कहाँ से हो जाएगा, 0.25 ना है, 0.25 से 0.414 हो जाएगा। ठीक है। 0.225 से 0.414 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। तो वहाँ से बी को लॉक करते हैं। CCP संरचना तथा BCC में मुक्त स्थान की संख्या पूछ रहा है, फ्री स्पेस पूछ रहा है जी, पूछ रहा है फ्री स्पेस, मुक्त स्थान की संख्या पूछ रहा है। तो BCC में कितना होता है, BCC में होता है महाशय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि BCC की संकुलन क्षमता 68% होती है। ठीक है। और CCP के कितना होता है, तो CCP के होता है 74, कितना होता है 74%। तो मुक्त स्थान न पूछा है जी, तो मुक्त स्थान पूछा है, तो कितना हो जाएगा 74 ओकर हो गया। यहाँ पर देखिए 74 किसका हो गया, तो CCP के कितना हो गया 74%। ठीक है। और BCC कितना हो जाएगा जी, तो 68 माइनस 100 कर लो कितना आता है, तो 68 माइनस 100 कीजिएगा तो आएगा कितना 32 आता है। ठीक है। तो पहले पूछा है CCP के, तो CCP कितना होगा, CCP के 74 माइनस 100 कीजिए कितना आएगा,
74 माइनस 100 करला पर कितना आवा है जी? 74 माइनस 100 करला पर कितना आता है? 74 माइनस 100 कीजिएगा, 100 कीजिएगा तो कितना आएगा? देखिए 74 माइनस 100 तो 26 आ जाएगा इसका, एफसीसी का 26 और बीसीसी का निकाले कितना हम 32, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि के धनायन तथा एफ ऋणायन की त्रिज्या क्रमशः 133 पीएम बोल रहे हैं ना, पिकोमीटर तथा 136 पिकोमीटर, तो के एफ में के प्लस तथा के बीच की दूरी कितनी होती है? इसके बीच की दूरी होती है 269 पिकोमीटर होते हैं इसके बीच की दूरी। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन बोल रहा है, किसी ठोस धातु में सीसीपी या एफसीसी संरचना में धन के किनारे की लंबाई ए परमाणु त्रिज्या आर के संबंध क्या होता है? इसका संबंध होता है ए बराबर 2√r। कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु की विशिष्ट संरचना के किनारे की लंबाई ए बराबर 4.29 है एंगस्ट्रम है। तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? सोडियम परमाणु की त्रिज्या कितना हो जाएगा जी? बीसीसी के किनारे की लंबाई पूछ रहा है, कितना बीसीसी किनारे की लंबाई कितना है? तो बीसीसी के किनारे की लंबाई बोल रहा है ना, इसे देखिए ऐसे रहता है बीसीसी में। बीसीसी की संरचना कुछ इस तरह होती है। इसकी कुछ पूछ रहा है, तो इसकी लंबाई कोनी अति किनारा की लंबाई कितनी है? तो इसके किनारा की लंबाई बोल रहा है कितना? तो इसे किनारा की लंबाई बोल रहा है ए बराबर 4.29 बोल रहा है, इसका किनारा की लंबाई बोल रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या पूछा, तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका सोडियम परमाणु की त्रिज्या 1.85 एंगस्ट्रम, 1.85 एंगस्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर। CaCl के लिए R+/R- बराबर 0.93 है, तो इसकी संभावित संरचना क्या होगी? संभावित संरचना हो जाएगी बीसीसी होती है। ठीक है, आगे किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल यौगिक में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो R+/R- का मान क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल में क्या होगी भाई? टेट्राहेड्रल में क्या होगी? टेट्राहेड्रल में होता है 0.25। 3 मतलब ये क्वेश्चन को रिवाइजिंग करवा दिए हैं। 0.25 से 0.414। उष्मा तथा विद्युत का अच्छा चालक कौन हो जाता है? उष्मा तथा विद्युत का अच्छा चालक ग्रेफाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रेफाइट। आगे कुछ बोल रहा है, तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्न से कौन तत्व का उपयोग होता है? ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर डी। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होता है। अनुचुंबकीय में इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? अनुचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, धातु में आयन रंगीन ज्वाला लौ का कारण क्या है? धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण क्या हो जाएगा? तो धातु अधिकता दोष हो जाता है। क्या होता है? धातु अधिकता दोष। ग्रेफाइट है, ससंयोजक ठोस हो जाएगा। ग्रेफाइट का हो जाएगा, ससंयोजक ठोस हो जाएगा। किस यूनिट सेल में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है? एफसीसी में। एफसीसी में परमाणु की संख्या 4 होती है सबसे अधिक। फ्रैंकल और शॉर्ट की तो दोनों है जीबीआर में, हम आपको बताए हैं, पहले ही बता दिए हैं जीबीआर में। शुद्ध सिलिकॉन का फास्फोरस से डोपिंग कराने से क्या बनता है? शुद्ध पूछल गया क्वेश्चन है भाई, ये 2025 में पूछल क्वेश्चन है। शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोपिंग कराते हैं तो क्या मिलता है? तो एन प्रकार का अर्धचालक मिलता है। क्या मिलता है? एन प्रकार का अर्धचालक मिलता है। सरल घनीय चालक में परमाणु द्वारा अग्रहित भाग संपूर्ण आयतन का होता है। संपूर्ण आयतन का होता है क्या? 5/6 होता है। राइट आंसर ए। यदि
ए किसी घन के किनारे की लंबाई हो तो अंतः केंद्रित परमाणु तथा कोनों के परमाणु के बीच की दूरी कितना हो जाता है? तो √3/2 इंटू ए हो जाता है। ठीक है, इनमें से कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? नहीं है तो क्या गुण नहीं है भाई? तो आइसोट्रोपिक, ये अक्रिस्टल ठोस के गुण है भाई। एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या कितना होता है? तो एवोगाड्रो संख्या होता है 6.023 × 10⁻23 होता है। राइट आंसर बी। क्षारकीय धातु हैलाइड के रंगीन होने का कारण क्या है? तो एफ सेंटर, एफ केंद्र दोष, एफ सेंटर दोष है, एफ केंद्र दोष। अंतः केंद्रित घनीय एकांक कोष्ठिका में मुक्त स्थान की संख्या, यानी बीसीसी में पूछ रहा है, तो बीसीसी में मुक्त स्थान की संख्या कितनी होती है? तो बीसीसी में मुक्त स्थान की संख्या क्या हो जाएगा भाई? तो बीसीसी में मुक्त स्थान की संख्या 32 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो जाएगा भाई? 2012 में पूछल क्वेश्चन है, तो क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? कौन चीज हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा SO2। SO2 जो है ना, धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसको हम बेरवादार ठोस है, रवादार ठोस नहीं पूछ रहा है, बेरवादार ठोस पूछा है, तो क्वार्टर ग्लास हो जाएगा बेरवादार ठोस में। रवादार पूछता तो इनमें सभी होता है। किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका कितने फलकों से घिरा होता है? फलक केंद्रित पूछा है ना, तो एकरा में 6 गो से घिरा होता है। कैसे घिरा होता है? 6 गो से। X एवं Y तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें X के परमाणु घन के कोनों पर और Y के परमाणु फलक केंद्रों पर होता है। तो इस यौगिक का सूत्र क्या हो जाता है? तो इसका सूत्र है XY के पावर XY3 हो जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम क्वेश्चन में परमाणु द्रव्यमान 27 का क्रिस्टलीकरण 4 एंगस्ट्रॉम कोर की लंबाई वाले घनीय तंत्र से होता है। तो इसका घनत्व 2.7 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब, नहीं 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इस एकांक कोशिका का प्रकार क्या हो जाता है? इस एकांक कोशिका का प्रकार क्या हो जाएगा? तो फलक नहीं हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी। एक आयनिक यौगिक की एकांक कोशिका में घन के कोनों पर एक के आयन और घन के फलक केंद्र पर बी के आयन है। यह यौगिक का मूल्यानुपात सूत्र होगा। तो मूल्यानुपात सूत्र होता है AB3 हो जाता है। राइट आंसर बी। सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु अध्यासित करने वाले कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? परमाणु। कणों को क्या कहते हैं भाई? परमाणु। यहाँ पर कोण गलत है, कण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कण कर दीजिएगा। ठीक है, कण को क्या कहते हैं भाई? तो परमाणु कहते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बोल रहा है जर्मेनियम धातु को थोड़े से हीलियम की डोपिंग कराने। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्या बोलती है पब्लिक? अगला क्वेश्चन, जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियां द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा ली जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो एफ सेंटर, यानी एफ केंद्र दोष उत्पन्न हो जाता है जब ऋण आयन द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तो इलेक्ट्रॉन को। तो ठीक है, यदि NaCl जालक में Na+ एवं Cl- आयनों के बीच की दूरी xpm हो तो एकांक कोष्ठिका के कोर की लंबाई क्या होगी? एकांक कोष्ठिका कोर की लंबाई पूछ जाता है तो क्या हो जाएगा भाई? तो 2xpm, यानी कि 2x पिकोमीटर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम एवं मैग्नीशियम का क्रिस्टलीकरण क्रमशः BCC एवं FCC प्रकार के क्रिस्टलों के पर होता है। तो उनके क्रिस्टलों के परमाणु संख्या क्या हो जाए? परमाणु संख्या पूछा है क्रिस्टल के। BCC और FCC प्रकार के है, कोची है? तो Na है, वो सोडियम है, वो मैग्नीशियम है। तो 2 एवं 4 हो जाता है। क्या होता है? 2 और 4 हो जाता है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। यदि हम जर्मेनियम क्रिस्टल जालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो कौन सा निर्माण होता है? अगर जर्मेनियम में हम 5 प्रकार
5 प्रकार का शुद्धि मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, पंचसंयोजी मिला से क्या हो जाता है, एन टाइप बनेगा। और त्रिसंयोजी के अगर मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा। क्या बनेगा, त्रिसंयोजी संयोजी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो पी प्रकार के बन जाएगा। और 5 पंचसंयोजी मिलाएंगे तो बनेगा एन प्रकार का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, निम्नलिखित आयनिक यौगिक में से किसके क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन के बीच की दूरी अधिकतम होती है। किसके क्रिस्टल में होती है, तो सी क्रिस्टल में होती है भाई। किसके क्रिस्टल में होती है, तो CSI। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टल शॉर्टकी दोष होता है जब क्रिस्टल जालक में असमान संख्या में ऋण आयन लुप्त जाती है। देखिए पहले हम निम्न से देख लेते हैं। गलत है। क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धन और ऋण आयन लुप्त जाता है। हाँ, ये सही लग रहा है। आप पढ़ के देखते हैं। कोई आयन अपना समान स्थान छोड़कर अंतराकाशी प्राप्त कर लेता है, नहीं तो वो अंतराकाशी दोष हो जाएगा। क्रिस्टल का घनत्व तो बढ़ जाता है, कमी हो जाती है क्रिस्टल के घनत्व में शॉर्टकी दोष में। तेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, समान संख्या में धन और ऋण अपने स्थान से हटकर गायब हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी। ठीक है, AB तत्वों द्वारा निर्मित एक यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें A के परमाणु घन के केंद्र पर और B के परमाणु फलक के केंद्र पर होता है। तो यौगिक का सूत्र क्या होता है, AB3। क्या हो जाता है, तो AB3 सूत्र होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, जब गलित जिंक अर्थात मतलब उसके बीच का बंधन टूटा हुआ है, जब गलित जिंक और ठोस अवस्था का ठंडा किया जाता है तो यह HCP संरचना प्राप्त करता है। मतलब कि जब ये क्या हम बोलते हैं उसको, जब गलित जिंक Zn को ठोस की अवस्था में तक गर्म किया जाता है, ठोस अवस्था तक ठंडा किया जाता है, गर्म नहीं किया जाता है। गलित जिंक को ठोस अवस्था तक, जब तक वो ठोस नहीं बन जाए तब तक ठंडा किया जाता है। अर्थात जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही वाला यहाँ पर अथी है कि जब तक उसको हम ठोस अवस्था में नहीं जिंक को हम बदलेंगे। माने कि पहले द्रव लिक्विड होता है, गलित अवस्था मतलब लिक्विड, पहले वो लिक्विड के फॉर्म में था, कजी के फॉर्म में था, द्रव के फॉर्म में था। तो अब ठोस में करना है तो उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो उसको ठंडा करेगा तो बोल रहा है कि ठंडा करेंगे तो ठोस अवस्था तक ठंडा किया था, जब तक वो ठोस न बने तब तक ठंडा करेंगे। तो यह HCP संरचना प्राप्त करता है। तो क्या करता है, तो यह HCP संरचना प्राप्त करता है। तो जिंक परमाणु का निकटतम पड़ोसी की संख्या क्या होगी, निकटतम परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो एक संख्या कितनी हो जाती है, कुछ बोला निकटतम ना, निकटतम के लिए 12 हो जाता है। राइट आंसर बी। ठीक है, पोटेशियम BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। जब पोटेशियम को BCC जालक में पोटेशियम का सूत्र वही होता है। पोटेशियम का सूत्र बताओ, पोटेशियम के बता भाई, पोटेशियम का सूत्र क्या होता है जी, पोटेशियम के होता है ना, K19। पोटेशियम में कितना होता है, तो K19 होता है। पोटेशियम में क्या होता है, K19। पोटेशियम के K19 होता है। ठीक न, तो काजी करल जाता है, क्रिस्टल संरचना में तत्वों का उपसर्ग संयोजक संख्या पूछ रहा है। तो पोटेशियम को BCC जालक में क्रिस्टलीकृत करते हैं। तो BCC जालक में क्रिस्टलीकृत करते हैं तो क्रिस्टल संरचना में तत्वों की उपसर्ग संयोजक संख्या कितनी है, तो उपसर्ग संयोजक संख्या 8 हो जाए। क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, 8। राइट आंसर 8 होते, तो 8 हम कॉमन दे लेते, सी में डी में दे लेते, डी राइट आंसर मार देंगे। ठीक है, क्या मार देंगे, डी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब निम्न से HCP क्रिस्टल संरचना होती है, इनमें से कौन HCP क्रिस्टल संरचना है, तो जिंक हो जाएगा। ठीक है, जिंक। राइट आंसर बी सी हो जाते। किसी ठोस जालक में धन आयन जालक छोड़कर एवं अंतराकाशी स्थिति में उपस्थित होता है तो उसको क्या कहते हैं, जब धन आयन
अंतराकाशीय स्थिति में चल जाएगा तो उसको कहते हैं फ्रेंकल दोष। ठीक है, शॉर्टकी दोष में क्या बताएं, समान संख्या धन और ऋण अपने स्थान से गायब हो जाता है तो शॉर्टकी दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, रिक्तीय स्थिति दोष में तो ये कोई धन है चाहे ऋण है अपने स्थान से हटकर कहूँ रिक्त स्थान में चला जाएगा तो उसको हम कहते हैं रिक्तीय दोष, अंतराकाशीय दोष। कोई क्रिस्टल जालक में एक कण अपने स्थान से गायब हो जाता है जिसे अंतराकाशीय दोष कहते हैं। ठीक है, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण क्या बोलता है, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है तो बनता है पोटेशियम का अंतः केंद्रित हो जाता है यानी BCC हो जाता है। ठीक है, पिंड केंद्रित कोशिका हो जाती है। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालक व्यवस्था में कुल संख्या कितनी होती है, विभिन्न प्रकार का पूछ रहा है तो विभिन्न प्रकार का मतलब अधिकतम बोल रहा है तो 14 को। ठीक है, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय बोल रहा है ना तो अष्टफलकीय में क्या हो जाएगा, तो अष्टफलकीय में रिक्तीय स्थानों की संख्या पूछ रहा है ना तो अष्टफलकीय में 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। आगे क्या बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीय संरचना Cl आयन का व्यवस्था होती है। Cl आयन की व्यवस्था कैसे होती है, तो FCC सोडियम क्लोराइड बोला है ना, है FCC इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ बोल रहा है, जिनका यूनिट सेल परिमाणी नहीं है, परिमाण है। ठीक है ना, परिमाण क्या बोल रहा है, जिसका यूनिट, जिसका क्या बोला है जी, जिनका कुछ ही बोलिए, जिनका यूनिट सेल परिमाण कितना बोल रहा है, अल्फा बराबर ना, ये दिल है अल्फा नहीं, ये है ABC अल्फा बीटा बराबर 90 डिग्री का बराबर 120 डिग्री है। यहीं से हम सपोर्ट कर लेते हैं, क्या सपोर्ट रहता है यहाँ पर देखते हैं, अल्फा और बीटा बराबर है 90 डिग्री के लेकिन गामा 120 डिग्री है तो क्या हो जाता है, हेक्सागोनल में होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो जाएगा, HCP हो जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, हेक्सागोनल, कौन दल है, हेक्सागोनल बी में है, बी मार देंगे राइट आंसर। ठीक है, आगे सोडियम का सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, सोडियम सहसंयोजन संख्या 6 होती है, सोडियम के सहसंयोजन संख्या 6 होती है सोडियम की। ठीक है, सोडियम में प्लस आयन है ऊपर देख लीजिए। क्रिस्टल संभावित आकाशीय जालक कितने प्रकार का होता है, आकाशीय जालक संभावित पूछा है ना तो अधिकतम बोल रहा है भाई, संभावित पूछ रहा है तो 14, एक में कन्फ्यूजिंग होता है, लोग मारते हैं 7 लेकिन 7 नहीं, कजी बोला है संभावित, यहाँ पर दिल है संभावित मतलब अधिकतम, यहाँ बोलता है कितने क्रिस्टल जालक संभव हैं तो भी होता है 14। ठीक है, ऐसे बोलता है कितने आकाशीय जालक की संख्या कितनी होती है तो 7 मारते हैं। फ्रेंकल दोष किस में होता है तो AgBr में, सिल्वर ब्रोमाइड में AgBr बताए थे हम आपको, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड में। ठीक है, रॉक सॉल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन का समन्वय संख्या क्या होती है, तो प्रत्येक आयन का समन्वय संख्या 6 होती है। क्या होती है, 6 होती है, डी आंसर। क्रिस्टल एकांक सेल के दौरान कौन सी बिंदुक त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व में बदल देती है, ठोस के घनत्व के कारण बदला है, यानी क्रिस्टल के घनत्व में के कारण कमी आई तो शॉर्ट की त्रुटि के कारण, शॉर्ट की दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी हुई, वही बोल रहे हैं यहाँ पर। देख लीजिए नीमन से क्वेश्चन के पढ़िए सोल्व कीजिएगा, बोल रहा है त्रुटि संबंध में ठोस के घनत्व में बदल जाती है यानी कमी आ जाती है, बढ़ा सकती है या घटा सकती है यहाँ पर। तो फ्रेंकल दोष के कारण कुछ हो या परिवर्तित रहे धातु निम्नता दोष के कारण अपरिवर्तित होते, धातु अधिकता दोष के कारण अति अपरिवर्तित है, लेकिन वही शॉर्ट की दोष होता है ना तो समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपने स्थान से गायब हो जाता है जिसके कारण क्रिस्टल घनत्व में कमी आ जाती है, घनत्व परिवर्तित हो जाता है, यही बोल रहा है बदल जाते हैं तो किसके कारण, तो शॉर्ट की दोष के कारण, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम कोऑर्डिनेशन संख्या 4 हो जाता है, कितना होता है, सोडियम कोऑर्डिनेशन संख्या 4 हो जाता है। ठीक है, कौन अक्रिस्टल ठोस, अक्रिस्टल ठोस कांच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अक्रिस्टल ठोस कांच हो जाएगा। हीरा कची होता है, हीरा सस्नेक ठोस हो जाएगा, ग्रेफाइट भी सस्नेक, साधारण नमक पूछा है तो आयनिक ठोस हो जाएगा। ये क्रिस्टल घनत्व का सूत्र क्या होता है, क्रिस्टल घनत्व का सूत्र क्या हो जाता है, तो Zm क्या होता है, Zm/Aq × N। ठीक है,
जो धातु हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में संरचना में राबार बनता है तो इसकी संख्या कितना होती है, संयोजन संख्या कितनी होती है, तो इसकी संयोजन संख्या 12 हो जाती है। ठीक है, कितना हो जाती है, तो 12 हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। बीसीसी क्या बोलता है, आगे देख लेते हैं क्या बोलता है भाई, क्या बोलती है पब्लिक। बीसीसी जालक एकांक कोष्ठिका क्या बोल रहा है, तो बीसीसी जालक एकांक कोष्ठिका सेल में रिक्त स्थान संख्या 32 होती है। कितना होता है, 68 भरा रहता है, 32 खाली रहता है। रिक्त स्थान संख्या बीसीसी में पूछ रहा है। क्रिस्टल ठोस के निम्न से कौन कथन सही है, अरे भाई 2 बार क्वेश्चन आ गया। क्रिस्टल ठोस के निम्न से कौन सा कथन सही है, तो क्या होता है, तो शॉर्टकी दोष के में क्रिस्टल दोष के लिए कौन सा कथन सही है, 2 बार नहीं है, फर्स्ट बार है। क्रिस्टल दोष से क्रिस्टल ठोस की घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल गलत। अर्थात शॉर्टकी दोष क्रिस्टल में उत्पन्न होता है तब घनत्व में कमी आ जाती है। दूसरा का जी बोल रहा है कि फ्रेंकल दोष से क्रिस्टल ठोस का घनत्व घटता है, बिल्कुल गलत। क्या हो जाएगा कि अपरिवर्तित रहता है फ्रेंकल दोष का कारण। क्या जी बोल रहा है, सी में का जी बोल रहा है कि फ्रेंकल दोष एक प्रकार का डिसलोकेशन डिफेक्ट है। बात सही है, डिसलोकेशन डिफेक्ट हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, फ्रेंकल दोष क्षारीय धातु के हैलाइड में पाया जाता है, गलत बात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हीरा में 1 यूनिट सेल में कार्बन परमाणु संख्या हो जाता है 8 हो, क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। राइट आंसर डी। किसी घनीय क्लोज पैकिंग संरचना की प्रति परमाणु में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होती है, अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या 1 हो जाती है। कोचिंग में पूछ रहा है तो घनीय क्लोज पैकिंग पूछ रहा है, कोचिंग में पूछ रहा है तो घनीय क्लोज पैकिंग संरचना पूछ रहा है, प्रति परमाणु को पूछ रहा है भाई, ये भी याद रखना है। तो प्रति परमाणु को पूछेगा तो प्रति मतलब 1, तो 1 हो जाएगा ना जी, 1। हमसे किस तत्व का सिलिकॉन से मिश्रित प्राप्त किया जाता है, पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किया जाता है। कोशिश तो जर्मेनियम साथ है ना, पी प्रकार का डोपिंग करना है, सिलिकॉन के साथ तो बोरॉन साथ डोपिंग करेंगे। पी प्रकार का प्राप्त करना है तो एन प्रकार का जर्मेनियम साथ होता है। ठीक है, पी प्रकार का तो बोरॉन साथ है, एन प्रकार का बोल देता ना, एन प्रकार का तो जर्मेनियम लगा जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठोस क्षारीय धातु के हैलाइड रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है, तो एफ सेंटर दोष, एफ सेंटर दोष या एफ केंद्र दोष भी कहते हैं इसको। फलक केंद्रित यूनिट सेल में एक यूनिट में दूसरे यूनिट सेल में कितने संख्या के बराबर होता है, तो 6 संख्या के बराबर। क्या, कितने संख्या के, 6 संख्या के बराबर होती है। फलक केंद्रित कोष्ठी क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में क्या होता है, फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस में क्या बोल रहा है, फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस में प्रत्येक यूनिट में परमाणु संख्या कितना होता है, प्रत्येक यूनिट परमाणु संख्या 4 हो जाता है। ठीक है, इसको 4 का लॉक कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में शॉर्टकी दोष पाया जाता है जब धन ऋण असमान संख्या में सांस्कृतिक गायब हो जाता है, गलत बात। क्रिस्टल ठोस का घनत्व बढ़ जाता है, गलत बात। आयन अपना अपसमान नहीं, ये भी गलत बात। अंतरकाशी में चला जाता है, गलत बात है भाई। अपना स्थान अंतरकाशी में जाता है तो हो जाएगा अंतरकाशी दोष ना जी, हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, समान संख्या में धन ऋण अपने स्थान से गायब हो जाता है। एमजीओ की संरचना NaCl की तरह होती है। एमजी का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है, एमजी का कोऑर्डिनेशन संख्या मैग्नीशियम कोऑर्डिनेशन संख्या 6 होती है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस प्रकार के क्रिस्टल में होती है, तो सर्वाधिक क्लोज पैकिंग FCC में होती है, यानी फलक केंद्रित कोष्ठिका में होती है। ठीक है, फलक केंद्रित कोष्ठिका FCC हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक क्या है, तो इनमें सब फेरोमैग्नेटिक है जी, फेरोमैग्नेटिक में सभी हो जाएगा। वह पदार्थ जिसका ओके दिया है, ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है, ओके का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ओके का फुल फॉर्म केमिस्ट्री में क्या होता है जी, बता सकते हैं आप, ओके क्या हो जाएगा, ओके का फुल फॉर्म, ओके शून्य होती है प्रतिरोध, ओके शून्य प्रतिरोध होता है। कब होता है जी, शून्य प्रतिरोध कब होता है, बताओ। ओके ओके, अति सुचालक में शून्य प्रतिरोध होता है। ठीक है, जब
चालकता के मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध के मान कमेगा। अंतः केंद्रित परमाणु में कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? अंतः केंद्रित परमाणु में कोऑर्डिनेशन संख्या जी 8 होती है। ठीक है भाई, 8 होती है। सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है फेरोमैग्नेटिज्म सर्वाधिक? तो Fe लोहा में। ठीक है। निम्नलिखित में से एनसीओट्रोप दर्शाता है, एनसीओट्रोप कौन दर्शाता है? तो बेरियम क्लोराइड दर्शाता है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड की संरचना होती है, सोडियम क्लोराइड की संरचना होती है फलक केंद्रित होता है। कब कौन सी होती है? एक बार और क्वेश्चन किए हैं, फलक केंद्रित होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा जी? बी को लॉक किया जाए। ठीक है। आगे है Fe3O4 ठोस होता है, क्या होता है? तो लौह चुंबकीय होता है। Fe3O4 लौह चुंबकीय होता है। किस अणु का द्विध्रुवीय घूर्ण शून्य होता है? तो BF3 का द्विध्रुवीय घूर्ण शून्य होता है। BF3 हो जाएगा नहीं, CCl4 होता है जी इसका राइट आंसर। CCl4 नहीं रहेगा ना, CCl4 नहीं होगा तो BF3 हो जाएगा। CCl4 हो जाएगा ऐसे राइट आंसर इसका, लेकिन CCl4 नहीं होता BF3 मार देंगे। ठीक है। ये पूछा गया था 2024 में। ठीक है, 2025 में के एग्जाम में पूछा गया था, 2025 के एग्जाम में, 2024 में 2025 में पूछा गया था। तो वहाँ पर BF3 नहीं था, वहाँ पर BF3 भी था और CCl4 भी था, CCl4 भी थी, इसलिए CCl4 सही राइट आंसर होता है इसका। ठीक है। LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता का समतुल्य तुल्यांकी चालकता या सुचालकता का सही क्रम कौन हो जाएगा भाई? इसका सही क्रम हो जाएगा KCl, NaCl और LiCl। कौन दल है? KCl पहले हो जाएगा, KCl फिर LiCl और बाद NaCl। नहीं, पहले KCl और बाद NaCl और बाद LiCl। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। BCC इकाई में मुक्त स्थान की संख्या 32 होती है। एक मतलब थोड़ी नहीं क्वेश्चन हुआ है, ये भुला के बातें नहीं है। एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना होती है, कितना होती है? 12 होती है। हेक्सागोनल कोऑर्डिनेशन संख्या पूछ रहा है, देख लीजिए 12 हो जाएगा जी। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े चतुष्फलकीय वार्ड है? तो HCP, SCP, HCP और CCP चतुष्फलकीय वार्ड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए 103 क्वेश्चन रखते हैं भाई, और काफ़ी कम समय में हम 103 क्वेश्चन किए। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के पूरा ठोस अवस्था के जितना ऑब्जेक्टिव था ना भाई, पॉइंट बाय पॉइंट सब करवा दिए हैं हम। ठीक है। हमको विश्वास है कि इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा जब इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और मैं कल फिजिक्स का क्लास सब्जेक्टिव का लेने वाला हूँ। ठोस में तो केमिस्ट्री हो जाते हैं ना, इसका अथी वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र दोनों का क्लास कल लेने वाला हूँ, वन शॉट नोट के साथ। अगर जिनको नोट चाहिए वो कमेंट में करेंगे, और मैं वहाँ पर एक व्हाट्सअप का ग्रुप दे दूँगा, उसमें ज्वाइन कर दीजिएगा। वहाँ पर फ्री में आपको नोट दिया जाएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब कुछ का, एकदम बिल्कुल फ्री में भाइयों, एकदम बढ़िया से। अगर आपको अच्छा लगे, अगर मेरी मेहनत को आप लोग समझ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको लगे कि हम इससे पढ़ सकते हैं या ये बहुत बढ़िया बताए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगला वीडियो में।